उसके प्रति सचेत रहें जो आपके दिमाग में चल रहा है पूरा दिन। क्या आप अपने हालात पर ध्यान दे रहे हैं या आप अपने परमेश्वर पर ध्यान दे रहे हैं? मरकुस अध्याय 5 में यीशु एक शहर से गुजर रहे थे। वो एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहे थे, पर रास्ते में उन्हें रुकना पड़ता रहा। एक देरी के बाद दूसरी देरी। अंत में वो लोग ऊपर आए और उसके चेलों से कहा, यीशु से कह दो कि अब उन्हें आने की जरूरत नहीं, अब बहुत देर हो गई, वो व्यक्ति मर गया। शास्त्र वचन में लिखा है, जो बातें वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दी। कई बार विश्वास में बने रहने के लिए आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट अनसुनी करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सच्चाई से इनकार करें, ऐसे व्यवहार करें जैसे वो है ही नहीं। यीशु की तरह शायद आप सच्चाई सुने, हालात शायद आपके खिलाफ हो, पर आप उन पर ध्यान न देना चुने। आप पराजित से न घूमते रहें ये सोचते, मुझे पता था मैं ठीक नहीं होऊंगा, ये रिपोर्ट देखो। ये शायद एक रिपोर्ट हो, पर परमेश्वर के पास दूसरा रिपोर्ट है। मेडिकल रिपोर्ट शायद कहे, मेडिकल साइंस के हिसाब से तुम ठीक नहीं होगे, पर परमेश्वर की रिपोर्ट कहती है, मैं तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे लिए बहाल कर रहा हूं, तुम्हारे जख्मों से तुम्हें चंगाई दे रहा हूं। प्रश्न यह है कि किसकी रिपोर्ट पर आप विश्वास करने वाले हैं? वो फाइनेंशियल रिपोर्ट शायद कहे, तुम कभी कर्ज से बाहर नहीं आओगे, तुम कभी उस मिशन ट्रिप में नहीं जा पाओगे, तुम कभी वो घर अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ये एक रिपोर्ट है, इससे इनकार न करें, पर परमेश्वर की रिपोर्ट पर विश्वास करना चुने। परमेश्वर कहते हैं, तुम उधार दोगे, लोगे नहीं। जिसे भी तुम छुओगे वो समृद्ध और सफल होगा। उनका अनुग्रह एक ढाल की तरह आपको घेरे है। अगर आपको अडिग विश्वास रखना है तो आपको सीखना होगा नेगेटिव रिपोर्ट को नजरअंदाज करना और प्रभु की रिपोर्ट पर विश्वास करना चुनना। एक बार यीशु ने कुछ लोगों को देखा एक सागर तट पर। वो अपने मछली पकड़ने के जाल और अपना सब साजो सामान उठा रहे थे। वो पूरी रात मछली पकड़ रहे थे। यीशु ने पूछा कि क्या वो उनकी नाव उधार ले सकते हैं ताकि वो उस तट से पीछे जा सकें और वहां लोगों को उपदेश दे सकें। वो पहले कभी नहीं मिले थे, पर वो व्यक्ति मान गए। जब यीशु ने खत्म किया और धन्यवाद के स्वरूप उन्होंने उन मनुष्यों से कहा, गहरे सागर में चलो और तुम्हें मछलियों की एक भारी खेप मिलेगी। वो मछुआरे अपने मनों में तर्क करने लगे। उन्होंने सोचा, वो एक गुरु है, हम एक पेशेवर मछुआरे हैं, यही हमारा रोजगार का जरिया है। हम जानते हैं कि कब मछली फंसती है और कब नहीं फंसती। हम ये सालों से करते रहे हैं, हम एक्सपर्ट्स हैं और अब समय नहीं है मछली पकड़ने जाने का। कुछ लोगों के लिए समस्या ये है कि वो बहुत ज्यादा जानते हैं। हमारी बुद्धि हमें उससे वंचित रख सकती है जो परमेश्वर करना चाहते हैं। मैंने एक बार एक महिला की कहानी सुनाई थी जिसने 3 बार कैंसर पर विजयी पाई। सर्विस के बाद एक और महिला ऊपर आई और उसने कहा, जोएल मुझे वो कहानी पसंद आई, पर जिस प्रकार का कैंसर मुझे है वो बहुत ही रेयर है। सभी कैंसरों में 1% से भी कम। इसका कोई इलाज नहीं। औसतन जीवन की संभावना भी इतनी ही है। बस यही बार बार पूरी डिटेल के साथ उसने मुझे वो सारे कारण बताए कि वो क्यों चंगी नहीं हो सकती। कहानी के बाद कहानी उन लोगों की जो इससे बच नहीं सके और कैसे कि कोई दवा नहीं थी जो इस पर असर कर सकती थी। जब उसने बात खत्म की उसने मुझे यकीन दिला दिया। मैं हताश हो गया। मैं बीमार नहीं था, पर मैं अपना फ्यूनरल प्लान करने लगा। उसकी समस्या क्या थी उसे बहुत ज्यादा मालूम था। उसने इसका विश्लेषण किया था और पुनः विश्लेषण और इसका अध्ययन किया था, रिसर्च किया था। कोई हैरानी नहीं कि उसमें कोई विश्वास नहीं। जानकारी रखना अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना सर रेत में घुसेड़ कर जियो, पर आपको ये कहना पड़ता है, मैं अब अपने मन में और संदेह और अविश्वास नहीं डालने वाला। हाँ, मैं तथ्य जानना चाहता हूं, पर मुझे सभी डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं कि मैं क्यों चंगा नहीं होने वाला, मैं क्यों कर्ज से बाहर नहीं आने वाला, मैं अपने सपने क्यों नहीं साकार करने वाला। इसे सही मायनों में समझो। कई बार आपको अपना मन इससे हटाना पड़ता है। यदि आप ज्यादा देर तक सुनेंगे, वो एक्सपर्ट आपको परमेश्वर के सर्वोत्तम से दूर रख सकते हैं। उन तथ्य, उन आंकड़ों, डिटेल, स्टैटिस्टिक्स से वो आपको यकीन दिला सकते हैं कि आप हारी और मीडियोकर जिंदगी जिए। मुझे पसंद है वो व्यक्ति जिसके बारे में मैंने ये सुना था। वो एक पुल के किनारे खड़ा था, कूदने को तैयार, इतना उदास, इतना निराश। एक आदमी दौड़ा आया और कहा, प्लीज प्लीज मत कूदो, मुझे मदद करने दो, मुझे अपनी समस्या बताओ। अगले 3 घंटों तक पूरे विस्तार से उसने उस आदमी को अपनी समस्याओं के बारे में बताया। जब उसने बात खत्म की वो दोनों कूद गए। मैं तथ्य जानना चाहता हूं, पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहता।
यदि आप उसे काट नहीं फेंकते तो वो आपको हताश कर देगा। आपको लौकिक से बाहर निकलना होगा और कहना होगा ये शायद इंसान के लिए असंभव हो, पर परमेश्वर के लिए हर चीज संभव है। उन मछुआरों ने यीशु से कहा, हम रात भर मछली पकड़ते रहे और कुछ न पकड़ा। आपकी सलाह का धन्यवाद, आपके सुझाव का धन्यवाद, पर हम एक्सपर्ट्स हैं, हम तथ्य जानते हैं। हमारे पास लेटेस्ट फिशिंग रिपोर्ट है जो आज सुबह ही हमें ईमेल की गई, कुछ भी फंस नहीं रहा। यीशु ने कहा इस संदर्भ में, जो प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की है शायद सांसारिक दृष्टि से इसके मायने ना हो, पर मेरे पास अलौकिक शक्ति है। तुम्हारी रिपोर्ट शायद कहे कि वहां कोई मछली नहीं, पर तुम्हें यह समझना होगा कि मैं मछलियों को नियंत्रित करता हूं। शायद कल रात वहां कोई मछली न रही हो, पिछले हफ्ते या पिछले साल, पर मैं आपको यकीन दिला दूं कि वहां इस वक्त मछलियां हैं। आखिर यीशु ने उन्हें यकीन दिला दिया। वो वहां बाहर गए, एक तरह से ये सोचते हुए कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं, पर उन्होंने कहा, फिर भी हे यीशु, तुम्हारे वचन पर हम ये करेंगे। उन्होंने अपना मन फेर लिया, उन्होंने अपने तर्क को नजरअंदाज किया, अपनी समझ को, अपने अनुभव को जो उनसे कह रहा था। मैंने सीखा है कि परमेश्वर हमेशा तर्कशुदा नहीं होते, परमेश्वर के तरीके हमेशा हमारे तरीके नहीं होते। वो बाहर गए और इतनी ढेर सारी मछलियां पकड़ी कि उनकी नाव डूबने लगी। अब खुद को बातों से न बरगलाओ जो परमेश्वर करना चाहते हैं उससे वंचित रहने को। शायद ये तर्कयुक्त न लगे, आपकी समझ शायद बता रही हो कि कोई राह नहीं, तुम बहुत छोटे हो या तुम बूढ़े हो, सभी हालात तुम्हारे विरुद्ध हैं, ये असंभव लगता है। इन मछुआरों की तरह करने की हिम्मत दिखाओ। कहो, प्रभु ये प्रतिज्ञा जो आपने मुझे दी है इसके कोई मायने नहीं निकलते। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो सकता है, मुझे पता नहीं मैं कैसे अपनी उम्मीद बढ़ाऊं। फिर भी प्रभु अगर आप ऐसा कहते हैं मैं इस पर विश्वास करूंगा। यही मरियम ने किया, मसीह की मां ने। वो एक किशोरी थी, नासरत में रह रही थी। एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कहा, हे मरियम, तुझ पर अत्यंत अनुग्रह हुआ है, तू एक बालक को जन्म देगी बिना किसी पुरुष को जाने, वो परमेश्वर का पुत्र होगा। परमेश्वर ने उससे ये अद्भुत प्रतिज्ञा कही। आप कल्पना कर सकते हैं उन संदेह और हार के विचारों की जो उसके मन में कौंध रहे होंगे, ये कहते हुए तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता बिना पुरुष के, ये असंभव है, ये कुदरत के नियम के विरुद्ध है। यदि उसने उसे लौकिक रूप में देखा होता तो उसने खुद को बातों से बरगला लिया होता, पर मरियम ये सिद्धांत समझ गई थी। उसने अपने हालातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपने परमेश्वर पर ध्यान दिया। मुझे बहुत पसंद है जिस तरह उसने जवाब दिया। उसने नहीं कहा ये तो असंभव लगता है, मुझे नहीं दिखता कि ये कैसे हो सकता है। नहीं, वो निडर थी। उसने स्वर्गदूत से कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। दूसरे शब्दों में, ये होने दो, मैं रजामंद हूं। यदि परमेश्वर कहते हैं कि मुझ पर अत्यंत अनुग्रह हुआ है, मुझे श्रेष्ठ अनुग्रह प्राप्त हुआ है। यदि परमेश्वर कहते हैं कि असंभव होने वाला है, तो मैं मानती हूं कि असंभव होगा। हमें ऐसा ही होने की जरूरत है जब परमेश्वर हमारे हृदय में प्रतिज्ञा डालते हैं। हम शायद देख ना पाए कि ये कैसे कारगर होगा लौकिक दृष्टि से, पर हम उस पर तर्क करने की कोशिश नहीं करते, हम बहाने नहीं बनाते। हम अब्राहम की तरह करते हैं और हम पूरी तरह आश्वस्त होकर आते हैं। शायद आप एक बीमारी से जूझ रहे हों, परमेश्वर आपको दीर्घायु की प्रतिज्ञा देते हैं, वो आपको संतुष्ट करेंगे। आप या तो कह सकते हैं, मुझे पता नहीं जोएल, ये रिपोर्ट अच्छी नहीं लगती, ये बीमारी मुझे पिछले 5 साल से है, मेरी परदादी भी इससे मरी थी। आप खुद को बातों से इससे बाहर कर सकते हैं, या आप मरियम की तरह कह सकते हैं, प्रभु अगर आप कहते हैं कि मैं चंगा होने वाला हूं तो मेरा विश्वास है कि मैं चंगा होऊंगा। शायद आप अपने रुपए पैसे से संघर्ष कर रहे हो, आपने सब आंकड़े जांच लिए हैं और लगता नहीं कि आप कर्ज से छूट पाएंगे, और क्योंकि आप दान देते हैं, परमेश्वर आपको एक प्रतिज्ञा देते हैं, वो स्वर्ग की खिड़कियां खोल देने वाले हैं, वो आशीषें उड़ेलने वाले हैं जो आप संभाल भी ना पाएंगे। आप बहाने ना बनाएं। प्रभु आप जानते हैं मैं क्या काम करता हूं, प्रभु आप जानते हैं जीने की कीमत कितनी है। प्रभु काश आपने स्टॉक मार्केट देखी होती। नहीं, मुंह बंद करे और वो करे जो मरियम ने किया। प्रभु ये होने दे, मैं रजामंद हूं, मुझ में आपके वचन के अनुसार हो। मरियम ने स्वर्गदूत से कुछ दिलचस्प पूछा। उससे कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। वो बेशक शारीरिक संबंध के विषय में पूछ रही थी, पर मेरा मानना है कि इसका गहरा मतलब है, परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी प्रतिज्ञाएं किसी पुरुष पर निर्भर नहीं हैं। तुम्हें किसी व्यक्ति को जानने की जरूरत नहीं अपना भाग्य पूरा करने के लिए। कई बार हम सोचते हैं, अगर बॉस मुझे पसंद करता तो फिर वो मुझे प्रमोशन देता, अगर मुझे बस वो एक्सपर्ट मिल सकता फिर मुझे वो ट्रेनिंग मिल सकती, अगर काश मेरे इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल दोस्त होते तो शायद मुझे अच्छी ब्रेक मिल सकती।
नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उस पर निर्भर नहीं कि आप किसे जानते हैं या आप किसे नहीं जानते। मुख्य बात यह है कि आप उन्हें जानते हैं और वो इन सब पर नियंत्रण रखते हैं। शास्त्र वचन में लिखा है, उन्नत लोगों से नहीं मिलती, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलती है। जब आपका समय आएगा तरक्की पाने का, चंगाई पाने का, बहाल होने का, परमेश्वर जाकर आपके दोस्तों से चेक नहीं करते, आपके पड़ोसियों से, आपके सहकर्मियों से। वो मरियम की तरह कहते हैं, मैं इसे बिना पुरुष के करके दूंगा। यदि परमेश्वर बिना किसी पुरुष के कर सकते हैं, वो बिना किसी बैंक के ये कर सकते हैं, वो बिना किसी लोन के ये कर सकते हैं, वो बिना किसी इलाज के ये कर सकते हैं, वो बिना किसी ट्रेनिंग के ये कर सकते हैं। आप में से कुछ ने अपने हालात पर काफी अरसे से ध्यान दिया है। समय आ गया है अपने परमेश्वर पर ध्यान देने का। वो अति सामर्थी रचयिता है सृष्टि के। वो प्रतिज्ञा, वो सपना जो उन्होंने आपके हृदय में डाला है, शायद असंभव लगे, शायद बहुत बड़ा लगे। जब आप गिनती करते हैं, कहा जाए तो ये तर्कयुक्त नहीं लगता। और उन मछुआरों की तरह ना करें और इसका ज्यादा विश्लेषण ना करें और इस पर तर्क करने की कोशिश ना करें। आपने खुद को बातों द्वारा इससे हटा लिया। करें जैसा मरियम ने किया। कहें, प्रभु मुझे कोई राह नजर नहीं आता, पर मैं जानता हूं आपके पास राह है, ये होने दें। जब वो नेगेटिव रिपोर्ट, वो नेगेटिव विचार आए कि बहुत देर हो चुकी है, यह असंभव है, उसे अनसुना करना सीखें। वो एक रिपोर्ट है, पर याद करें परमेश्वर के पास एक और रिपोर्ट है। वो आज कह रहे हैं, हर प्रतिज्ञा जो मैंने तुम पर बोली है, हर सपना जो मैंने तुम्हारे हृदय में डाला है, मैं उसे साकार करूंगा। मैं तुम्हें कर्ज से बाहर निकाल रहा हूं, बहुतायत में ला रहा हूं। तुम स्वस्थ और संपूर्ण जियोगे। तुम्हारी संतान देश में बलशाली होगी। तुम उस लत से छूट जाओगे। तुम्हारी समस्या तुम्हें हरा ना पाएगी। तुम सही लोगों से मिलोगे। तुम सपने साकार करोगे, उससे कहीं बड़े जो तुमने कभी कल्पना की हो, क्योंकि तुम में अडिग विश्वास है, क्योंकि तुम पूरी तरह आश्वस्त हो। अब्राहम की तरह आप भी परमेश्वर के अनुग्रह की चरम सीमा देखने वाले हैं। मैं इस पर विश्वास करता हूं और ऐलान करता हूं, यीशु के नाम पर अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो आप आमीन कह सकते हैं। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।